वरना बड़े बड़े जो राष्ट्रों के पास वीटो देश पावर इजराइल के साथ है, खड़ा है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी खुल के सपोर्ट किया गया, भारत की तरफ से पक्ष रखा गया है। आपको नहीं लगता है ये वक्त ऐसा है जब हर किसी को एकजुट होना चाहिए और देश हित में फैसले लेने चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, देश, हमारे देश की बात अगर आप कर रही हैं तो बहुत अच्छा आपने विषय उठा दिया। हमारे देश में फिलिस्तीन ने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, राष्ट्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा है कि वो अपने स्टैंड पे कायम है, उसका भी हम समर्थन करते हैं। और आज फिलिस्तीन, बार बार फिलिस्तीन के राजदूत ने भारत के प्रधानमंत्री से भी आह्वान किया है कि वो मध्यस्थता करें और दोनों राष्ट्रों के विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। तो भाई, ये हमारे लिए तो गौरव की बात है कि कम से कम आज भारत की बात होनी चाहिए, भारत राष्ट्र की बात होनी चाहिए। हमारे आंतरिक मुद्दों की लड़ाई नहीं है ये, लेकिन आज भारत का गौरव अगर ऊंचा होता है, भारत का सम्मान ऊंचा होता है, दोनों ही राष्ट्र अगर आज भारत की तरफ देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये गौरव का पल है। और भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल इसमें हस्तक्षेप करते हुए, मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए राष्ट्र शांति का एक संदेश देने की आवश्यकता है, और देंगे भी मुझे। ठीक है। और समाजवादी पार्टी पहले ही अपील कर चुकी है कि हम दोनों राष्ट्रों से शांति और सहयोग की कामना करते हैं कि दोनों ही राष्ट्रों को। लेकिन हमास के प्रति हमदर्दी क्यों? नहीं, हमने तो कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। ठीक है, समीर सिंह जी, अगर आप ठीक है, समीर सिंह जी। देखिए प्रिया जी, दो बातें हैं। एक तो इजराइल और फिलिस्तीन की इस विवाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार से फिलिस्तीन ने इजराइल में घुस के उसकी सीमा में जिस प्रकार की हिंसा की है, जिस प्रकार से छद्म युद्ध किया है, ये निंदनीय है और हमारी संवेदना इजराइल के साथ है। देश की विदेश नीति है और देश के प्रधानमंत्री और देश के ऊपर इन बयानबाजों को भरोसा करना चाहिए। क्योंकि है क्या कि अभी मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे साहब हम तो साथ हैं, प्रधानमंत्री जी मध्यस्थता करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को बधाई है माननीय मोदी जी को कि आज प्रधानमंत्री जी ने भारत को वो मुकाम दिया है देश में, दुनिया के अंदर, कि आज रसिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो दोनों देश कहते हैं प्रधानमंत्री जी मध्यस्थता करें, और हमास की हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के भी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम जिस बात को लेके सरकार में आए थे कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम भारत को एक ऐसी ताकत बनाएंगे जो दुनिया की सर्वोच्च ताकत हो, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उस दिशा में बढ़ रहा। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि चाहे वो ओवैसी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता टी.एस. हसन हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क हो, ये लोग हमेशा देश के अंदर कुछ चंद लोग ऐसे हैं, सभी मुसलमान नहीं है, ये खाली मुसलमानों की बात मत करिए, ये चंद लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में हैं, उनको ये समर्थन देने का काम करते हैं। अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ चंद लोग भारत के खिलाफ नारा लगाते हैं तो उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, हमास के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो ये नेता भी खड़े हो जाएंगे, ओवैसी साहब मानवता की बात करेंगे। ऐसी बातें करके भारत की छवि को धूमिल करना है और भारत को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि इनकी मंशा कहीं भी मुस्लिम प्रेम नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि फिलिस्तीन और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहता है। भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री जी की बातों में भरोसा करता है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। और माननीय मोदी ने जब बयान दिया, मोदी जी ने तो क्या कहा, भारत की 135 करोड़ जनता अब फिलीपींस और इजराइल के युद्ध में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसने हमला किया है, हमारी संवेदना इजराइल के साथ है और देश की जनता की संवेदना इजराइल के साथ है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के बयान, टी.एस. हसन का कोई पहला बयान नहीं है, शफीकुर रहमान का कोई पहला बयान नहीं है, आजम खान का कोई पहला बयान। देखिए हमारे साथ विवेक पांडे भी हैं, वो कह रहे हैं कि बेवजह इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। हमने शांति की भी अपील की है, उस चीज को भी आप समझ लीजिए। जबरदस्ती का ये जोड़ा जा रहा है क्योंकि चुनाव सिर पे है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हमास के साथ हम खड़े हैं, जबकि है ऐसा नहीं। कौन हुआ प्रिया जी, खड़ा कौन हुआ? समाजवादी पार्टी का सांसद, कोई और थोड़ी बोला। प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया, देश उससे संतुष्ट था, देश जानता है। विवेक पांडे, ठीक है जी विदेश नीति के ऊपर बात कर रहे हैं और विदेश नीति हमारी अच्छी है। ये समस्या है सबसे बड़ी।
बोलिए विवेक जी। नहीं, ये जो बार बार समाजवादी पार्टी, देखिए यही समस्या है भाजपा के साथ। जब हम राष्ट्र की बात करेंगे, ये राजनीति की बात करेंगे। मैंने अभी कहा कि हमारे लिए गौरव का पल होना चाहिए, लेकिन ये सपा को ले आए। तो जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के वक्तव्य चल रहे हैं सोशल मीडिया में, वो तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने तो इजराइल को चेतावनी दी थी। तो अटल जी के आतंकी अरे वैसे असदुद्दीन ओवैसी जो खुद को इतना बड़ा हितैषी बताते हैं, मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, वो भी कह रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद। चला भी रहे लगातार हम बयान की, किसने क्या बयान दिया उनकी पार्टी के। आप ठीक है, तो आप बता दीजिए ना शफीकुर रहमान ने क्या कहा था, उन्हीं के शब्द आप दोहरा दीजिए, आप ही की पार्टी से हैं। मैं प्रिया जी मैं ये कह रहा हूं, फिलिस्तीन के जिस पाकिस्तानी आप आतंकियों का बात कर रही है, समर्थन, ये जो बात कर रहे थे, ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का अवार्ड किसको मिला? प्रधानमंत्री जी को। मैं चाहूंगी कि अगर वो हमारे पास बाइट है तो इस वक्त एक बार हम फिर सुनवा दें, क्योंकि विवेक पांडे जी, आप शफीकुर रहमान बर्क को बार बार हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, उस चीज से आप कतरा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं जल्द से जल्द चलवाती हूँ बयान को पार्टी के, मेरी बात आ जाए भाई, मैं बर्क साहब के व्यक्तिगत बयान को पार्टी के बयान। अरे वो व्यक्तिगत बयान कैसे हो गया? बंद कमरे में बयान तो शफीकुर रहमान बर्क ने नहीं दिया ना सर। हम तो देखेंगे ना कि समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो व्यक्तिगत बयान कैसे हो गया? पर्सनल चीजें आपकी वो चार दीवारी के भीतर ही रहती हैं, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो फिर तो आप जो कोट कर रहे हैं बीजेपी के लीडर्स के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उसको भी व्यक्तिगत बयान के तौर पे देख ले क्या हम? मैं जवाब दे दूं, अगर आप कहें तो मैं जवाब दे दूं। बोलिए। फखरुल हसन चंद जी ने जो पार्टी की तरफ से शांति की अपील की है, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप? और उससे बड़ी बात, अटल जी के जो भाषण चल रहे हैं, तो वो तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के आतंकियों के साथ खड़े थे, हम ये माने क्या? और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, फिलिस्तीन का सबसे सर्वोच्च अवार्ड ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन आदरणीय मोदी जी को मिला। इस तरीके के बयानों की वजह से किस तरीके से एमयू के जो छात्र सड़कों पर आकर के हमास का खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, एक किस तरीके के संगठन के साथ वो खड़े हैं, ऐसा संगठन जो इस तरीके से त्राहिमाम मचा रहा है, और क्या हुआ हश्र वो हमने देखा है। सरकार की जिम्मेदारी है, योगी सरकार की जिम्मेदारी है, अपने नागरिकों को समझाएं ना, सत्ता में वो है, सही गलत का पैरामीटर हमेशा आप दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर कोई गलत है उसको आप समझाइए। ठीक है, समीर सिंह से मैं इसका जवाब लूंगी। महंत राजू दास भी हमारे साथ आ चुके हैं। इस तरीके की खबरें जब भी आती है, हम देखते हैं हमारे देश में इस वक्त जो माहौल बन चुका है, या जो एक ट्रेंड सा चल चुका है, बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं धार्मिक और मजहबी रंग भी ये ले लेता है। लेकिन ये वक्त है संयम से काम लेने का, शांति बनाए रखने का, चाहे जिस तरीके के भी बयान दिए जाए, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब का इंसान हो, चाहे साधु संत हो या मौलाना हो, कोई भी हो, वो कम से कम अपनी कौम से, अपनी जो जनता आपसे जुड़ी हुई है, उनसे ही अपील करे कि आप देश के साथ खड़े हैं और इस तरीके के बयान पर ध्यान ना दें, माहौल ना खराब हो। सुन लीजिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि देश का एक ही मत होगा। जब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया हो कि हम फिलिस्तीनी आतंकवादियों के साथ नहीं हैं, हम इजराइल के साथ हैं। हम इजराइल के साथ इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने मानवता के शर्मसार करने वाली घटना किया, जिस प्रकार से बच्चों को किस प्रकार हत्या किया, महिलाओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, नंगे करके रोड पर घुमाना, लाश के साथ बलात्कार करना, जैसे हो सकता था जितनी नीच से नीच हरकत करना, वो हरकत किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विरोध किया इस चीज का, लेकिन दुख इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री जी विरोध कर रहे हैं, उसके बाद देश के कुछ राजनीतिक दल के लोग आतंकवादियों के साथ हैं। भाई आतंकवादियों से आपका रिश्ता क्या? या तो फिर आप कह दीजिए कि आतंकवादियों का मजहब होता है, वो भी मजहब इस्लाम होता है, ये तो आपको फाइनल करना पड़ेगा। आप दो नाव पर पैर नहीं रख सकते। या तो आप यह कह दीजिए कि आतंकवादियों का मजहब है वो मजहब इस्लाम है, या तो यह कह दीजिए कि हम आतंकवादियों के साथ नहीं है। दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे मुसलमान जो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं, आप देखिए नारा क्या लगा रहे हैं, हमारा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब विषय ये है कि आप आतंकवादियों से भी रिश्ता कायम करने लगे, ये तो नहीं चलेगा। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष रखने के लिए राजू दास जी वापस आपका रुख करूंगी। उसके सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इलियास शफरुद्दीन जी, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन मैं चाहूंगी आप भी अपना यहाँ पर पक्ष रखिए। हमने देखा बीते दिनों हमारे देश में भी किस तरीके की बयानबाजियां हुई हैं और कैसे
चाहे एमयू के स्टूडेंट्स हों या फिर कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर्स हों, वो खुल करके हमास के सपोर्ट में आए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहले किसी भी धर्म के मर्द, औरत और बच्चे को मारना आतंकवाद है। इजराइल के आतंकवादियों ने पिछले 70 सालों में 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मासूम बच्चों को, औरतों को और मर्दों को मार दिया, और वैसे ही हमास वाले मार रहे हैं औरतों बच्चों को। दोनों को, आतंकवादियों को सख्त सजा दी जाए और दोनों की अकल ठिकाने आने तक, मासूमों की हिफाजत होने तक दोनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी बात, जब जब इजरायली यहूदी या कहीं के यहूदी परेशान हुए, मुसलमानों ने उनको रहने खाने की जगह दी, कपड़ा दिया। 46 में जब आए वो लोग इजराइल से को और फलस्तीन को, यहूदी, तो मुसलमानों ने रहने खाने को दिया, कपड़ा दिया। उससे पहले स्पेन से आए थे, जब मुसलमानों ने साथ दिया। रोमन बाइजेंटाइनियंस ने मारा यहूदियों को, जब मुसलमानों ने साथ दिया। हर दौर में हम साथ दिए। आज वही हमारे औरतों बच्चों को बमबारी करके मार रहे हैं और दूसरे संगठन और दूसरे बाज देश जालिम लोगों का साथ दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। भारत का पक्ष बिल्कुल साफ सुथरा है, सऊदी अरब की तरह कि लड़ाई बंदी होनी चाहिए, फलस्तीन को उसका मुल्क मिलना चाहिए, जेरूसलम उसका कैपिटल रहेगा, यरूशलेम, और तेल अवीव जो है इजराइल का कैपिटल रहेगा। लड़ाई बंदी होनी चाहिए, दोनों तरफ के आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये सिंपल फैक्ट है। लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं और हमास के समर्थन में जो पोस्टर्स हमने देखे भी थे, सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट होता है, क्या ये सही है? हमास के समर्थन में उतरने वालों को अच्छे से तालीम देनी चाहिए कि तो हिंदुत्व आतंकवादियों के समर्थन में, जो लिंचिंग वालों के समर्थन में, जो बिल्किस वालों के रेप करने वाले के समर्थन में उतर रहे हैं आरएसएस वाले, वैसे ना बनो। देश को मोहब्बत, उन्नति, शांति, एकता की तरफ लेके जाओ। आतंकवाद बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। कम से कम इन मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और उस वक्त पार्टियां ना बटे, एकजुट होकर के देश के लिए खड़ी हो। जो आपके मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, वो आपके हैं, लेकिन जब बात देश पे आए तो एकजुटता दिखानी होगी, एकता दिखानी होगी।